सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मुस्कान खान और आप देखते किचन विद मुस्कान में आज मैं अपना ब्रेकफास्ट की रूटीन आपसे शेयर करूँगी जो मैं कभी कभी करती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ रोटी। ये रोटी है, इसको जो है पराठा नहीं बनाया, वैसे रोटी बना दी है। तो एक रोटी के साथ मैं आपको नेक्स्ट अपनी भी दिखाऊंगी कि क्या चीज़ बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर हमारी रोटी जो है वो पक चुकी है अच्छी तरह से। तो इसको मैं उतार देती हूँ, आँच को मैं धीमा करूँगी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या बनाने जा रही हूँ। सॉरी गाइस, रात को मैंने जो है चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही थी, तो आखिरी मैंने जो है वीडियो बनाई थी। आखिरी वीडियो 3 मिनट की बनाई थी, पता नहीं किधर गई वो सारी वीडियो, गायब हो गई, मुझे शो ही नहीं हो रही, अभी तक नहीं हो रही। मैंने फिर वैसे ही जैसे फर्स्ट में मैरिनेशन की थी चिकन की, वो है आपको दिखा दी। थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, घी के साथ मज़ेदार हमारा मेरा फेवरेट अंडा मेरा यूँ फेवरेट है कि इसमें मैंने जो है हरी मिर्चें और प्याज का पेस्ट बनाया और साथ में ढेर सारी हरा धनिया ऐड करी है और साथ में मैंने नमक और सूख मिर्ची ऐड करी हैं। तो अच्छी तरह से अब मैं इसको ये देखें, इस तरह से अगर आप अंडा बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर किसी गेस्ट के पास जाएगा तो वो पूछेगा कि ये क्या चीज़ बनी पड़ी है, क्योंकि ये एग नज़र नहीं आता। यहाँ पर अंडा जो है अंडा शरीफ कुक हो रहा है। तो गाइस, मैंने आपसे रात को जो मैं पूछ रही थी, जो कि मेरी वीडियो का वो क्या कहते हैं, अभी गायब हो गई वीडियो। तो मैं ये पूछ रही थी कि मेरे ना 3-4 मंथ से ना टीथ पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाई है, डॉक्टरों के पास भी बहुत बार गई हूँ, उन्होंने भी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा दी है, खुद से भी खाई है, जो कोई टोटके वगैरह किसी ने बताए हैं वो भी किए हैं, वो खैर 2-3 किए, नमक और पता नहीं क्या था वो भी टीथ में रखा है, तो आराम नहीं आ रहा। तो किसी के पास कोई टोटका वगैरह हो तो वो भी शेयर कर दीजिएगा मुझे कि मुझे किस तरह से कौन सी मेडिसिन हो, कोई या कोई देसी टोटका हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। डॉक्टर कहते हैं या डेड करना पड़ेगा या फिर इसको जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, ना मैं डेड करवा सकती हूँ ना मैं जड़ से ख़त्म करवा सकती हूँ। तो ये मेरे साथ कोई ऐसा इशू आया खड़ा है और शदीद पेन की वजह से एक साइड पे ना वो सूजन सी भी हो गई है फेस पे। तो वो अक्सर हो जाती है 1-1.5 हफ्ते के बाद वो फिर सूजन हो जाती है, फिर एंटीबायोटिक खाती हूँ, फिर आराम आ जाता है, फिर बस दाढ़ पेन को तो खैर नहीं आता, बट वो सूजन जो होती है वो उतर जाती है, फिर 3-4 हफ्ते बाद फिर हफ्ते 1.5 बाद फिर स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही कोई सीन है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ, तो यही दर्द है। तो यहाँ पर हमारा एग भी अच्छी तरह से कुक हो गया, तो मैं इसको भी उतारूँगी और अभी मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और नेक्स्ट आपको मैं दिखाऊँगी कि नेक्स्ट मैं क्या इसके बाद क्या कर रही हूँ। और मेरे ब्रेकफास्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आधा घंटे के बाद मैं अब चाय पीऊँगी। मैं चाय ब्रेकफास्ट खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीती, थोड़ा गैप देती हूँ, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद चाय पीती हूँ। तो आधा घंटा ब्रेकफास्ट को गुजर गया है और 11:30 बजे मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और अभी 12 बज रहे हैं दिन के, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दिन के 12 बज रहे हैं। तो अब मैं जो है यहाँ पर अपनी चाय बना रही हूँ। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, एक सीक्रेट बताऊँ, एक राज। जब मुझे ज़्यादा खुशी होती है तो मैं चाय पीती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। अभी तो खैर 1 या 2 बार पीती हूँ, बट जब ज़्यादा खुशी होती है तो चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, या ज़्यादा गम हो, दुख हो, या जो बात मुझे किसी से शेयर ना कर सकूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। पता नहीं क्या रीज़न है, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ। गुज़श्ता सर्दियों ना मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन हुई दिमाग की कि बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कुछ कर दूँगी खुद के साथ ना।
तो इतना शदीद दिमाग आउट हो गया था इतनी टेंशन थी। तो मैंने 8 बजे से खाना भी वैसे 2 दिन से नहीं खाया हुआ था। जब मुझे गुस्सा आता है या किसी से ऐसी बात होती है तो मैं फिर खाना पीना छोड़ देती हूँ। ये भी एक सीक्रेट है सॉरी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इतनी चाय पी बहुत ज़्यादा। 12 बजे तक मैंने चाय पी और सर दर्द शदीद था तो मेडिसिन भी सारा पत्ता खा गई जो दर्द की थी। तो उसके बाद जो है 12 बजे जो मेरे साथ हुआ मुझे पता है, इतनी मुझे वोमिटिंग शुरू हो गई, इतनी तबीयत ख़राब, फिर तो बहुत ज़्यादा इतनी वीकनेस हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस ऐसे ही हूँ मैं। अब अपनी वैसे तारीफ़ें करती रहती हूँ, आज ये तारीफ़ भी कर दो तो ऐसी हूँ मैं। बस ये पता नहीं क्यों हूँ, कैसे हूँ। वैसे मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, मगर जब गुस्सा आता है ना फिर मैं खुद के किसी का नुकसान नहीं करती, किसी और को कुछ नहीं कहती, किसी और को जिस पे गुस्सा हो, जो मेरे साथ जो मर्ज़ी बातें करे, कोई मुझे जो कहे मैं पीछे मुड़ के उसको जवाब नहीं देती। हाँ, मैं अपने साथ ज़रूर जो मर्ज़ी पूरा करती हूँ, जो मर्ज़ी मेरा जैसे जैसे मेरा मन करते मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ, खुद के साथ वो कर देती हूँ बस। फिर मैं जब थोड़ी शांत हो जाती हूँ, थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है तो फिर मैं जो है फिर मैं वैसे भी मुझे एहसास नहीं होता खुद को, चाहे जो भी करूँ खुद को ज़रा भी एहसास नहीं होता। ये भी एक आज सारे सीक्रेट बता रही हूँ वीडियो फिर भी नहीं जानी। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पता नहीं कौन सीसीटीवी है, ये कौन जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है एक एक करके। तो थैंक यू सो मच आप सबका, मुझे बेहद खुशी है आप सबके प्यार मोहब्बत के। मुझे यकीन है आप सबका कि आप मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहेंगे। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि मैं साइको भी हूँ थोड़ी तो इस शुक्रिया बहुत ज़्यादा जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, जिधर जिधर से वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखा करें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपकी सिर्फ दुआओं से चेंज हो सकती है मेरी ज़िंदगी की। वो सारी क्या कहूँ परेशानियाँ नहीं, खैर जो भी है मेरी ज़िंदगी के साथ वो आपकी दुआओं के साथ ही चेंज होंगे। तो अच्छी दुआओं के साथ मुझे ज़रूर याद रखा करें अपनी हर नमाज़ों में, अपनी हर दुआओं में, अपने हर दिन के साथ, हर रात के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और अपनी मुस्कान खान को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अपना जो है खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और बस यही कहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।